मुबैना तौर पर बदतमीजी, गालम गलोच और वक्त का ज़या बना 3 दिन की बच्ची की मौत की वजह। बच्ची को ब्लड चाहिए था तो डॉक्टरों ने कहा जो है ना ब्लड फ्रेश लगना है। काफी सारे ना वार्डन खड़े हुए हैं, हमें रोका है, हेलमेट नहीं पाया। मेरी ना बच्ची हॉस्पिटल दाखिल है तो मैं बंदे ਨੂੰ ब्लड वास्ते लेके जा रहा हाँ। कह रहा यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ड्रामे ਅਸੀਂ बड़े करते रहे हैं। मैडम ये हम लोग जा रहे थे इधर म्यू हॉस्पिटल ना, मेरी बच्ची एडमिट थी, इधर वेंटिलेटर के ऊपर थी। बच्ची कितनी देर की है आपकी? बच्ची मेरी 3-4 दिन की बच्ची थी, 4 दिन की बच्ची। पहले हम लोग नीले नीले गुम्बद से गए हैं तो वहाँ से ना उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, शायद कोई पार्किंग वगैरह बना रहे हैं। पार्किंग प्लाजा वहाँ पे जी। बन रहा है। तो हम लोग ना वहाँ से वापसी घूमे हैं तो मैंने इसको कहा कि वन वे नहीं जाते हम लोग ना, मेन रोड से जाते हैं, ऊपर से आ जाते हैं। हम लोग ऊपर से घूम के आए हैं, चौक के अंदर ना हमने देखा कि काफ़ी सारे ना वार्डन खड़े हुए हैं। मैंने लड़के को कहा जो साथ था ना, मैंने कहा यार हमारे पास टाइम भी कम है, आगे वार्डन वाले खड़े हैं तो ये रोक ना लें। लड़के ने कहा यार हेलमेट उलमेट तो पहना हुआ है, इन्होंने क्यों रोकना है। मैंने कहा यार ये रोक लेते हैं, वैसे भी ना अगर रोक लिया ना तो ये हमारा टाइम जो है ना वो बर्बाद होगा, तो बेहतर है हम लोग ना इधर से हो जाते हैं। हम लोग ना वो थोड़ा सा ना इनसे शायद 10 कदम या 20 कदम आगे पीछे हो गए होंगे। इन्होंने हमें रोका है तो मुझे कहते हैं कि आईडी कार्ड। मैंने कहा भाई आईडी कार्ड तो मेरे पास नहीं है। तो कह रहे कहाँ है। मैंने कहा हॉस्पिटल के अंदर है, मेरी बच्ची ना एडमिट है अपना एमरजेंसी वार्ड में। तो मैं ना बच्ची को ब्लड चाहिए था तो डॉक्टरों ने कहा जो है ना ब्लड फ्रेश लगना है, तो आप ना बंदा लेके आए फौरी तौर पे। बच्ची का जो है ना ब्लड ख़त्म हो गया है तो बच्ची को ब्लड लगना है, तो बच्ची फिर जो है ना वो स्टेबल होनी है। अगर लेट किया ना आपने तो अपनी बच्ची के मौत के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। उन्होंने कहा कि आईडी कार्ड उनको आईडी कार्ड मैंने दे भी दिया है। मैंने कहा ये लें। कह रहा आ जाओ चलान करना है। मैं कहा चलान, हेलमेट नहीं पाया। मैं कहा यार मेरी ना बच्ची हॉस्पिटल दाखिल है तो मैं बंदे ਨੂੰ ब्लड वास्ते लेके जा रहा ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਬਚੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਚਲਾਨ तेरा फिर कभी कर लांगे जा। ठीक है। उन्होंने कहा चलान तेरा फिर कभी करांगे जा। मैं चला गया। मैंने लड़के को कहा, मैंने कहा यार हेलमेट के बगैर तो हम लोगों ने माल रोड पे उस साइड पे जाना तो नहीं छोड़ेंगे, पाँव पाँव पे हैं। तो फिर हम लोगों ने ना वहाँ से किसी से ना हेलमेट मांगा। दोस्त एक आया उसकी दुकान से हेलमेट पकड़ा, हेलमेट लिया, चले गए हम लोग। मैंने चादर भी ली हुई थी ऊपर। तो हम लोग जा रहे हैं तो आगे से नीले गुम्बद से रास्ता बंद था, फिर हम लोग उधर से चलेंगे ना। तो इनसे बचने के लिए हम लोग बचे हैं तो इन्होंने फिर आगे से पकड़ लिया। इन्होंने आईडी कार्ड मांगा। मैंने कहा आईडी कार्ड नहीं है पास, अंदर है। तो इन्होंने कहा क्यों अंदर है, आईडी कार्ड तो पास रखना चाहिए। तो मैं नहीं पता कि इसका पर्चा हो जाता है आईडी कार्ड पास ना हो। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन पर्चा तब होता है कि जब कोई इंसान मजबूर ना हो। मैं मजबूर हूँ, मेरी बच्ची अंदर है, ठीक है। तो वो आईडी कार्ड वहाँ पे उनको चाहिए, बार बार वो मांगते हैं। या तो वो मुझे ही बुलाते हैं, इसके बाप को बुलाओ या इसकी वालदा को बुलाओ। वालदा इसकी घर पे है, वो बीमार है, वो तो बेचारी उठ भी नहीं सकती, वो तो उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वो नहीं हिल सकती। तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं मुझे भी 3-4 दिन हो गए हैं, सोया भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टांग पे ही खड़ा हुआ हूँ। तो बच्ची मैं कहता हूँ किसी तरीके से ना उस मतलब किसी तरीके से सेट हो जाए, जो रनिंग पे आ जाए तो हम लोग इसको घर पे ले जाएं, फिर जाकर आराम ही करना सारी ज़िंदगी। तो मैंने कहा चलो, फिर मुझे कह रहे हैं आईडी कार्ड। मैंने कहा भाई मैंने कहा तो है आईडी कार्ड अंदर है। जब आपको सारी चीज़ बता दी गई है तो फिर आप मांग रहे हैं, और मेरा सवाल ये है कि वो आपसे आईडी कार्ड मांग रहे थे या आपका चालान करना चाह रहे थे, आपका हेलमेट था? जी हेलमेट था, मैंने सर पे पहना हुआ था। हाँ, ये नहीं कि तो आगे रखा है, ऊपर हाँ, सर पे पहना हुआ था मैंने। जी बिल्कुल हेलमेट था, मतलब आप किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे, जी। तो फिर किस चीज़ का ये चालान करना चाह रहे? नहीं इन्होंने मुझे चालान का नहीं कहा, मुझे सिर्फ आईडी कार्ड ही मांग रहे थे। मैंने कहा सर अगर चालान ही करना है ना तो आप मुझसे ना ये मेरी वाइफ का आईडी कार्ड मेरे पास है वो ले लें, या मेरा ये लड़का साथ है ना इसका ले लें। फिर मैंने कहा इसका भी लड़के का आईडी कार्ड लिया तो इसका भी तो ब्लड निकलवाना है। फिर मैंने कहा वो मेरे आईडी कार्ड पे हो जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन आप इसके आईडी कार्ड पे कर दें। कह रहा नहीं मैं तुमसे तुम्हारा आईडी कार्ड मांग रहा हूँ। मैंने कहा सर बाइक के कागज़ ले लें, चलान ही करना तो कर दे। कह रहा तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारा चलान करना है, तुमने ये पहले ही आइडिया लगा लिया कि मैंने तुम्हारा चलान करना है। मैं उनको ये भी कह रहा हूँ कि सर मेरे पास टाइम कम है, अगर चलान करना तो करें, मैं जाऊँ। ठीक है, नहीं आईडी कार्ड दो, मुझे आईडी कार्ड मंगवाओ, लड़के को भेजो अंदर से मंगवाओ। मैंने कहा सर जाने दें गुस्सा, अंदर नहीं टाइम इतना मेरे पास, चलान करना है, ये कागज़ हैं गाड़ी के ले लें, ये लड़के का आईडी कार्ड ले लें, ये भी मेरे साथ ही है ना, ठीक है। बाइक के कागज़ जो भी लेना ले लें, लाइसेंस जो भी चाहिए आप ले लें, ठीक है। तो एंड में मैंने ये भी कह दिया कि बाइक ये खड़ी है, आप इसको रखें, हम लोग जाते हैं ब्लड दे के फिर वापस आ जाते हैं आईडी कार्ड लेके। तो उसने कहा ਅਸੀਂ तेरे प्यो ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਮੰਗਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੈ, ठीक है। इन्नी देर ਦੇ ਵਿੱਚ इतनी देर में मेरे छोटे भाई का फ़ोन आ गया।
तो मैंने कहा सर ये देखो छोटे भाई का भी फ़ोन आ गया, ये देखे मैं लाउड स्पीकर पे लगाता हूँ। मैंने लाउड स्पीकर पे फ़ोन लगाया, मैंने सुना, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा यार तुम अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, कहाँ हो? कह रहा यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਕਾਦੀ छुड़ानी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲਾਨ कर दो। मैंने फिर मोबाइल निकाला अपना, मैंने मोबाइल निकाल के ना वो मैंने एक दिन पहले ना अपनी बच्ची की वीडियो जो है ना अपलोड की थी टिकटॉक पे दुआ के लिए। तो मैंने ये वीडियो दिखाई तो कह रहा तू बैठा बड़ा टिकटॉकर, पीछे कर इन्होंने मोबाइल नू। फिर इन्होंने मुझे गालियाँ दी, अब मैं आपके सामने कह नहीं सकता, माँ की और बहन की। कितने जो है वो ड्यूरेशन का टाइम था आपका जो है वो बहस चलती रही? मेरी तकरीबन उस बहस को चलते हुए ना आधा घंटा हो गया था। इन्होंने कहा दे जो देना है। मैंने ना वो जेब से आईडी कार्ड निकाले ना जब, तो मुझे नहीं पता था, वल्ला मुझे नहीं पता था कि मेरी जेब में मेरा आईडी कार्ड भी है। वो मैंने वो आईडी कार्ड दिया ना, मैंने कहा ये लें, वो नीचे कहीं मेरा कार्ड भी था। फिर इन्होंने मेरी माँ की और फिर बहन की कहा कि ये इसका वो है या उसका वो है। ये कह रहा है अब तुझे मैंने बंद करना है, तेरे ऊपर पर्चा करवाना है, अब नहीं तुझे छोड़ना। इस इनके ना ये गोडों को हाथ लगाया। मैंने कहा सर आपकी, मैं खुदा पाक की कसम में रोने लग गया हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए हैं। मैं वो अंदर वाला सीन देख रहा हूँ सारा कि मेरी बच्ची मतलब अंदर इस तरह है, वो बम पैसे दे रहे हैं, बेचारी के सांस बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, ये बंदा मतलब उसको ले जाएगा आज। मेरे दिल में पहले फुटका चल रहा था, ये बंदा आज ना उसको ले जाएगा, जिस तरह ये बहस कर रहा है ना। मैं कह भी रहा हूँ सर बाइक बंद कर दें, कुछ कह रहे नहीं, मैंने तुझे बंद करना है। चलान इन्होंने किया 2000 का। मैंने कहा कितने का किया? कह रहा 2000। मैंने कहा सर इतना ज़्यादा, माड़ा बंदा थोड़ा कर देते। कह रहा कम अज़ कम 2000 का, मैंने तो तेरा 50,000 का करना था, शुक्र कर मैंने वो नहीं किया। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मैं प्यार से कर रहा हूँ कि मुझे जाने दें, मैं जान छुड़वा रहा हूँ, वो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे। उन्होंने चलान किया, जा जमा करवा के आ, तेरे आई ओ नंबर पे आ गया, मैं जमा करवा के आ, फिर देखने आ। तो मैं 10 मिनट में वापस आ गया, फौरी भागा आया मैं। तो मैंने कहा सर मैंने जमा करवा दिया, इनके पास ना और भी बंदे। मैंने और कहा अब मैं जाऊं? हाँ मैं जाऊँ, आईडी कार्ड दे दें। अरे जाएँ कितने इधर आ। इन्होंने ना मेरी यहाँ से बाजू से पकड़ा है, पीछे की तरफ कोने की तरफ ले गए ना, वहाँ पे ना इन्होंने इशारा किया उनको, अपने अफसर को भी, वो भी आ गए हैं। तो इन्होंने कहा इसको बंद करवाना है। उन्होंने कहा ये मैनू गलत बयानी की थी, इन्होंने मैंने टिकटॉक वहाई है। वो मैंने वीडियो बना ली। फिर इन्होंने ना वो सारे मुलाजमों को बुला लिया, वो सारे आ गए। उन्होंने कहा हाँ भाई, उन्होंने कहा इन्हू हुण गड्डी च बिठा, बंद ही करना, इन्हें वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा यार मैंने फिर उन्होंने जो डीएसपी साहब थे ना, 3 उनको स्टार लिया लगे थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा इनकी तो सुन लेंगे ना। मैंने कहा ये अफसर है, मैंने कहा सर मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिलीट कर देता हूँ। उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ा है, उन्होंने खुद ही डिलीट की है, जो भी किया वो डिलीट इनसे हुई भी नहीं। फिर या तो कर देते ना, ये मेरे मोबाइल की प्राइवेसी चेक कर रहे हैं। ये बड़ा इन शहीद कौन है? मैंने कहा मेरा बेटा था, ब्लड कैंसर का मरीज था, फौत हो गया। अच्छा ये कौन है? मैंने कहा मेरी वाइफ है। अच्छा ये कौन पूछ रहा था? ये वो दूसरा था एक इनके साथ और था, वो तारिक नहीं था, उसको तारिक ने उसको कहा ना तो डिलीट कर। वो तारिक भी देख रहा था साथ उसके। तो ये फिर मजाक कर रहे थे आपस में ना, कह रहा है अब तू माफ़ी मांग। मैंने कहा सर, मैंने उन वो जो दाढ़ी भी रखी थी, मैंने कहा सर इन्होंने मेरा आईडी कार्ड अपने पास रखा हुआ है हिरासत में, मैंने चलान भी उतार दिया है, वीडियो भी डिलीट होगी, सारा कुछ हो गया है, मैं पैसे भी भर आया हूँ, लेट भी हो गया हूँ, मुझे पता नहीं आगे घंटा 1.5 घंटा हो गया, पता नहीं क्या होना है। फ़ोन भी मुझे मोबाइल इनके पास है, मेरा फ़ोन अंदर से आ रहा है, ये काट रहे हैं, अंदर से आ रहा मेरा अंदर से फ़ोन आ रहा है और ये काट रहे हैं। फिर वो इनका जो साहब था ना, उसने कहा यार तू इनसे माफ़ी मांग ले। मैंने कहा सारा माफ़ी दे दो, मेरे को गलती हो गई, मैं तेज आ गया, मैं दोबारा मोटरसाइकिल से नहीं आंदा, इतने गलती हो गई, मैं पैदल भी आवांगा तो हेलमेट पा के आवांगा। तो कह रहा है ए मरासियां दी हरकतां साडे नाल ना कर, हाँ तेरे तो वड्डा मैं आप मरासी हाँ। तो मैं कह रहा नहीं इसका वीडियो बयान लें। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, जब मैं उनकी नहीं बना सकता वो मेरी बना सकते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी बोल। मैंने कहा क्या बोलना है? कह रहा है कि बोल के तू अपना वीडियो बनाई सी ते अंज सारी गल। मैंने कहा ठीक है, वीडियो उन्होंने बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा जी मुझसे गलती हो गई है, मैंने इनकी वीडियो बनाई है, इन्होंने मेरा चलान किया था, मैंने इनकी वीडियो बना ली है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ी दे दें, लिहाजा मेरा आईडी कार्ड दे दें, मैं जाऊँ, मेरी बच्ची अंदर एडमिट है। मैंने वो वीडियो जो पहले बनाई थी ना, मैंने कहा अगर मेरी बच्ची की डेथ होती तो ये तारिक जिम्मेदार है। मैंने डॉक्टरों का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने इनको जो साथ है 4-5 उनका नाम क्यों नहीं लिया, इसी का नाम क्यों लिया है? अभी इस वक्त आपकी बच्ची? मेरी बच्ची फौत हो गई है, मैं जनाजा भी हो गया मेरे पास उसकी, मैं वो सारे मोहल्ले ने जनाजा पड़ा, सबको पता है। जब मेरी बच्ची फौत हो गई ना, जब मैं हॉस्पिटल के अंदर चला गया ना, मेरी घंटा 1.5 घंटा बाद बच्ची फौत हुई है। अगर मैं टाइम से चला जाता तो बच्ची बच जानी थी,
ठीक है, इन्होंने मतलब मुझे- जितने अरसे में वहां पर खड़े होके आप बैसम वासा कर रहे थे, अगर आप वक्त पर वहां पर पहुंच जाते तो शायद उस बेचारी छोटी नन्ही फूल की जो है वो जान बच जाती। लेकिन कसूरवार कौन है और कौन नहीं है, इसका फैसला जो है वो अब हमारी हुकूमत बाला करेगी। मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया है। आपने उनको दिखा कर गए थे या मैं नहीं दिखा के गया था, मैंने वो बच्ची अपनी का जनाजा दिखाया, उन्होंने देखा, सब इंस्पेक्टर ने, वो बाइक के ऊपर रौन कर रहे थे, मैंने गाड़ी रोक के उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखिए मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया है। ये फिर सब क्या देखो। क्या अल्फाज थे उन्होंने उनके कहा या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि यार अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तारीख है, वो इसी तरह का है भाई, गलती हो गई है। उन्होंने ये कहा मुझसे कि यार कोई बात नहीं, चल मेरी जान पे कुछ भी करते मैं बर्दाश्त कर लेता, बच्ची की जान पे उन्होंने क्यों जुल्म किया? छोटी 3-4 दिन की बच्ची है, बेचारी फूल सी बच्ची है, उसको ब्लड लग जाता तो बच जाती वो, उसका दिल चल जाता, बस उसके जिस्म के अंदर खून ही नहीं गया।